सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। ऊपर से थकान भी इतनी ज़्यादा होती है। काश मेरा काम आधे ही समय में पूरा हो जाता और काश मुझे थकान भी नहीं होती। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज आपकी समस्या का समाधान मैं लेकर आई हूँ, और वो भी बहुत ही आसान, ट्राइड और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ में, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि घर के काम हम जल्दी कैसे पूरे कर लें, पहले से बेहतर होंगे काम, और आपको काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा खुद के लिए। अपने शौक़ पूरे आप कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान कर सकते हैं उस फ्री टाइम में। तो वो एक जो ये फ्रस्ट्रेशन सी रहती है ना कि हमारा तो सारा टाइम घर के काम में ही निकल जाता है, हमारी तो लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है। तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से भी आप बच जाओगे। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे पहले दिन रात से। जी हाँ, आज से आपकी जो दुनिया है, मतलब कल से कहना चाहिए, वो बदल जाने वाली है। सारे टिप्स नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। और हाँ, ये मत सोचिए कि कोई किताबी बात है, बिल्कुल अपनी लाइफ में भी मैंने इस तरह की फ्रस्ट्रेशन को काफ़ी जिया है कि पूरा दिन घर के काम में ही निकल गया और मैं काफ़ी थकी थकी और चिड़चिड़ी सी रहा करती थी। और फिर जब मैंने इस तरीके से थोड़े थोड़े करके टिप्स अपने जीवन में अप्लाई किए, तो यकीन मानिए मुझे भी अब काफ़ी सारा टाइम अपने लिए मिल जाता है, जिसमें मैं अपने शौक़ पूरे कर लिया करती हूँ और अपनी हेल्थ का भी ध्यान कर लेती हूँ, और अब मैं स्ट्रेस फ्री भी रहा करती हूँ। दोस्तों, पहले दिन रात से हमें शुरुआत करनी है। देखिए किस तरह से आपने सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालना है पहले दिन रात को, और वो टाइम तो आपके पास होता ही है। आप क्या कर रहे होते हो उस टाइम में? अपने मोबाइल में रील स्क्रॉल की कर रहे होते हो सोने से पहले, है ना? तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि सुबह को फ्रेश उठोगे तभी आप सारे काम एनर्जी के साथ कर पाओगे। तो सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल या टीवी स्क्रीन वगैरह से दूर हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में आपने सिर्फ 5 मिनट की एक प्लानिंग करनी है कि कल आपका जो वर्क है वो किस तरह से होगा। मतलब आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनाओगे, या आपको एक्स्ट्रा जो आप एक वर्क किया करते हो, एक जो डीप क्लीन छोटा सा, मैं इन जनरल अपने वीडियोस में बताया करती हूँ कि छोटा सा एक डीप क्लीन हमें 10-15 मिनट का रोज़ाना ज़रूर करना चाहिए, है ना, जो हमें स्ट्रेस भी नहीं देता और बहुत आराम से हमारे घर के काम फिर हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से एक छोटा सा प्लान बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि कल आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मेन्यू क्या रखना है। उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो आप पहले ही दिन कर लें। जैसे टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे के लिए जो सब्जियां कट करनी है उनको धोकर कट करके एक एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रख लें। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपका जो नेक्स्ट डे का स्ट्रेस है वो 50% कम कर देता है। और एक जब आप ये पहले से सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि कल हमें क्या बनाना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा समाधान होता है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि आप पूछते रहते हो घर में सबसे कि भाई क्या बनाया जाए खाने में, है ना? और उसमें एक बच्चा अगर ये कहता है कि हाँ आप ये वाली दाल बना लो, तो दूसरा बच्चा तुरंत उसकी बात काट देता है, कहता है नहीं ये वाली नहीं मम्मा, आप ये वाली दाल बनाओ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये गृह युद्ध जैसा हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि करें तो करें क्या। तो पहले दिन आपको प्लान कर लेना है कि नेक्स्ट डे आपको क्या कुकिंग करनी है, और उसके लिए कुछ तैयारी कर लें। अगर आपको कुछ छोले, राजमा ऐसी चीज़ बनानी है आपके प्लान के अकॉर्डिंग, तो उसे रात को ही आप मतलब पानी में भिगो के रख दीजिए। और नेक्स्ट डे के लिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको ब्रेकफास्ट में उत्पम आदि बनाना है, तो सूजी या ढोकला बनाना है, तो सबके लिए अगर आपको पानी में उनको भिगो के रखना है तो रात को रख दीजिए। तो ये जो छोटी सी प्रिपरेशन होगी ये आपको नेक्स्ट डे बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से, है ना। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से शुरुआत कर रहे हैं, और यहाँ से आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल जाने वाली है। कैसे? देखिए, सोकर उठते ही आपने क्या करना है कि पहले तो 5 मिनट खुद को देने हैं। अब आप कहोगे कि वैसे तो कह रहे हो कि काम जल्दी करें और यहाँ हमारा टाइम वेस्ट करवाने में लगे पड़े हो, कि भाई सुबह का टाइम तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप थोड़ा सा रुकें, शांति से अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि हमारी जो बॉडी का रिमोट कंट्रोल होता है वो हमारे ब्रेन के पास होता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा गहरे सांस ले लीजिए,
खुद को पॉजिटिविटी से भर लीजिए। कम से कम 5 मिनट तो खुद को दीजिए। 1 ग्लास भर के गुनगुना पानी पी लीजिए, है ना। एटलीस्ट इतने से आप शुरुआत करें। और अगर आप इतना टाइम निकाल सकते हैं कि 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा आप अपनी एक्सरसाइज को दे सकते हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चलिए, असल मुद्दा ये है कि काम घर के जल्दी कैसे हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास पहले दिन से ही प्रिपरेशन है ना। तो आपको एक तो मैं जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी जिसे कहना चाहिए बदल दी। छोटी सी ही बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा एक चेंज मेरी लाइफ में आया है। वो क्या, जैसे आप जब ब्रेकफास्ट बनाते हो, तो ब्रेकफास्ट बनाते समय, है ना, आपको बीच में भी 2 मिनट या 4 मिनट का भी अगर टाइम मिलता है, तो आपको एक साइड दाल चढ़ा देनी है और एक साइड लंच के लिए सब्जी आपने चढ़ा देनी है। मतलब जो भी आपको लंच में बनाना है ना, उसकी जो मेन प्रिपरेशन है, वो आप ब्रेकफास्ट के टाइम ही कर लें। सच में दोस्तों, ये एक लाइफ में ऐसा ट्विस्ट लाता है, आपको बहुत सारा टाइम बचाता है। एक दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखो, है ना, ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। और मतलब सुबह जब आप नाश्ता बनाते हो, आपकी दाल सब्जी बन गई है, आपका बहुत सारा काम हो गया है ना। तो जब आप लंच बनाने चलते हो, तो आपको पता चलता है कि सारी तैयारियां आपके पास हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम है, उसमें काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है। एक तो ये टिप हो गया कि ब्रेकफास्ट के समय ही आप लंच की भी तैयारी कर लीजिए, है ना। बहुत इससे आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा ये कि भाई मोबाइल से दूर की ही नमस्ते रखें। सुबह का जो ये इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, जो हमारे पूरे दिन का एक ट्रिगर का काम करता है, इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है, तो इस टाइम को आप मोबाइल में वेस्ट ना करें। ना तो किसी से बात करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि काम करते समय आप मोबाइल में कोई अच्छा म्यूज़िक चला सकते हैं, कोई वीडियो जो आपने सुनना है सिर्फ, है ना। आपके हाथ काम करते रहेंगे किचन में, लेकिन कानों के थ्रू आप सुनते रहोगे कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो या कोई म्यूज़िक, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो एक अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ बात करने में अपना सुबह का जो इतना इम्पोर्टेंट गोल्डन टाइम है, उसे आप वेस्ट ना करें। आप देखेंगे कि आपके काम की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे सबको पता भी चल जाता है कि भाई ये इनका इम्पॉर्टेंट टाइम है, सुबह को घर के काम का टाइम है, तो फिर वो आपको कॉल भी नहीं करते हैं। जब आपका सुबह का जो काम है, ज़रूरी काम पूरा हो जाता है, उसके बाद आपके बच्चों का स्कूल से आने का जो टाइम होता है, उससे पहले अब आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर मिलेगा। आप रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि आपकी लंच की जो प्रिपरेशन है वो तैयार है। तब आप उस समय में क्या करेंगे, सिर्फ 2 मिनट का एक मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन कोई बहुत लंबी चौड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस शांत जगह बैठ जाना है और आपको क्या करना है, आंखें बंद करके, या आप आंखें खुली भी रख सकते हैं, आपको गहरे गहरे सांस लेने हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी आपकी सांसों पर केंद्रित होना चाहिए। इससे जो भी कोई भी अगर निगेटिव विचार दिमाग में चल रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को लगातार कम करते रहते हैं, आपको थकाते हैं, तो वो विचार दिमाग से आउट होते रहते हैं। जब आप सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करते हो। ये नहीं कि थोड़ा काम निपटा और तुरंत मोबाइल पर लग गए फ़ोन पर बात करने के लिए। बात करें, ज़रूर बात करें, लेकिन 2 मिनट का पहले ये मेडिटेशन कर लीजिए। ये छोटे छोटे ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपकी लाइफ में, मतलब जिसे कहते हैं, आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। तो दोस्तों, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। स्कूल से जब बच्चे आते हैं, तो उनको एक गुस्से वाली मम्मी नहीं मिलेगी, एक चिड़चिड़ी थकी हुई मम्मी नहीं मिलेगी। उनको एक फ्रेश और स्मार्ट मम्मी मिलेगी, जो मतलब टेंशन में नहीं है। अब वो मम्मी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होंगी। प्यार से अपने बच्चों को समझाइए, उनको प्रैक्टिस कराइए कि वो स्कूल से आते ही अपना बैग सही जगह पर रखें, अपने शूज़ सही जगह पर रखें। इस तरह की आप प्यार से जब उन्हें आदत डालते हैं, तो ये आपके घर को फिर मतलब व्यवस्थित रखता है ना, ये छोटी छोटी आदतें। और बच्चे भी इंडिपेंडेंट बनते हैं आगे के लिए, उनके अंदर भी अच्छी आदतें डेवलप होती हैं। यहीं से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि अक्सर हमारा जो घर है, हम उसे समेटते हैं, हम उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ही बहुत जल्दी ही वो घर हमारा फिर से बिखरा हुआ लगने लगता है। ऐसा होता है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है
कि हर चीज़ के लिए एक फ़िक्स्ड जगह बनाइए। हर चीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ आपको ज़रूरत है या घर के किसी मेंबर को ज़रूरत है तो पूरा घर उसे ढूंढने में लगा हुआ पड़ा है। कोई इंपॉर्टेंट पेपर है वो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए या कोई भी और पेपर, उन सब की एक फ़िक्स्ड जगह होनी चाहिए। उनको ढूँढने में इतना ज़्यादा लग गए कि अलमारियाँ ख़राब कर दी हैं ना, पूरी अलमारी अव्यवस्थित हो गई और उसमें फिर वो कई बार वो चीज़ नहीं भी मिली तो कई इम्पोर्टेंट काम पूरे होने से भी रह जाते हैं। तो आप इस तरह के मिसमैनेजमेंट से बच जाते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि हर चीज़ के लिए एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। दूसरा ये, सबको ये आदत होनी चाहिए कि काम पूरा होने के बाद उस चीज़ को वापस उसी जगह पर रखना है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एफ़र्ट कोई नहीं लगता लेकिन सॉल्यूशंस इनके बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आप एक बार घर को व्यवस्थित करते हैं ना तो आपका घर लगभग व्यवस्थित ही बना रहता है। और होता क्या है देखिए कि अक्सर जो होम मेकर्स होती हैं उनका जो टाइम है अधिकतर घर में ही व्यतीत होता है। उनका सारा टाइम घर में ही स्पेंड होता है अधिकतर। तो अगर घर में पॉजिटिविटी रहती है, घर ऑर्गेनाइज्ड होता है, साफ़ सुथरा होता है तो उनका मन पॉजिटिविटी से भरपूर रहता है। लेकिन अगर घर मतलब क्लटर से भरा हुआ है, चारों तरफ से बिखरा हुआ है, अभी समेटा था अभी फिर बिखर गया, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मन में एक निराशा क्रिएट करती हैं। तो इस तरीके की आदतें जब आप औरों में भी डालते हैं, अपने अंदर भी इस तरह की आदतें डालते हैं तो आपका जो घर है वो व्यवस्थित रहता है, आपका मन पॉजिटिव रहता है। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप घर के सारे काम खुद ही करती हैं, है ना, तो उस कंडीशन में कुछ हेल्पिंग गैजेट्स आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगती है। ये आपकी लाइफ में एक मतलब बहुत बड़े ट्विस्ट का काम करता है। इसी तरह से आप अपने किचन में भी जो भी आपको सूटेबल लगता है कुछ इस तरह के गैजेट्स ज़रूर रखें जो आपके काम को आसान बनाते हैं। इसके अलावा घर के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी प्यार से आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, स्पेशली बच्चे, तो उनको भी छोटी छोटी चीज़ों की आदत डालें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने वाली हूँ, 15 मिनट्स टास्क। जी हाँ, ये क्या होता है, 15 मिनट्स रूल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट का टाइम देना है किसी काम के लिए। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। सपोज़ आप सारे घर के काम खुद करते हो और आप घर में जो कपड़े प्रेस करना है वो भी आप खुद ही करते हो। इमेजिन कीजिए, मैं एक एग्जांपल सिर्फ आपको बता रही हूँ। अब क्या होता है कि कपड़े जब आप खुद ही प्रेस करते हो तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे होते चले जाते हैं और वो कपड़े एक बार में इतने सारे होते हैं कि आपको नहीं लगता कि आप एक बार में प्रेस करोगे। अगर एक ही बार में प्रेस करने लग गए तो उसमें घंटों लग जाएंगे। अब आपको ये घबराहट होती है कि अरे 2 घंटे तक हम कपड़े प्रेस करेंगे तब जाके हमारे सारे कपड़े प्रेस होके निपटेंगे। और उस घबराहट में ना कि अरे कौन करे, आप छोड़ देते हो कि छोड़ो कल देखेंगे, है ना, ऐसा होता है ना इन जनरल। कपड़े प्रेस करना या कोई भी और काम हो सकता है। अब यहाँ पर 15 मिनट्स का रूल किस तरीके से वर्क करता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप घड़ी में देखकर सिर्फ 15 मिनट जो इंपॉर्टेंट कपड़े हैं उनमें से छांट कर उन्हें प्रेस कर लीजिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो जो कपड़ों का गट्ठर बना हुआ है ना प्रेस के कपड़ों का, तो वो जो है आपका मतलब पूरा तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन हल्का ज़रूर हो जाएगा। जब आप ये सिर्फ सोचेंगे ना कि सिर्फ 15 मिनट हमने लगाने हैं तो आपको आलस नहीं आएगा। आप 15 मिनट लग के वो कपड़े प्रेस कर लेंगे। और इस तरीके से जब आप 15 मिनट्स का रूल अप्लाई करते हो तो आपके काम हल्के होते चले जाते हैं। जो बंडल पहले इतना बड़ा था वो अब छोटा सा बंडल रह गया है, तो उस बंडल को देख के वैसे भी फिर आपको घबराहट नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होती और इस तरीके से आप अपने कामों को आसानी से कर लेते हैं। और किस तरीके से 15 मिनट्स का रूल अप्लाई कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए कई दिनों की आउटिंग के बाद आप घर लौटे हो। अब आपका घर थोड़ा फैला सा है, डस्ट भी है घर में, गंदा भी है, आपको तुरंत खाना भी बनाना है, आप थके हुए भी हैं, इस तरह की कंडीशन है ना। आपको इतने सारे जो आपके जो पैकिंग्स हैं वो भी सब खोलनी है, उनमें भी धुलने के कपड़ों का ढेर लगा है, इस तरीके की चीज़ें हैं ना। और तो उस कंडीशन में 15 मिनट्स का रूल कैसे वर्क करता है, मैं किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब 15 मिनट बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो काम है वो काफ़ी कम हो गया है। आते ही सबसे पहले तो मेरी आदत है कि मैं 1 ग्लास पानी ज़रूर पीती हूँ, है ना। वो उसके बाद में मैं सबसे पहले जब कभी हम बाहर जाते हैं ना तो मेरी आदत है कि जैसे कई बैग्स होते हैं तो जो धुलने के कपड़े होते हैं ना उनको अलग एक बैग में भर लिया करते हैं। तो हमें पता होता है कि इस बैग में धुलने के कपड़े हैं। तो आते ही सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि वो धुलने के कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, है ना। तो आपको लगता है कि एक काम तो हो गया है ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप
अगर आपको खाना तुरंत बनाना है, जल्दी बनाना है, लेकिन घर गंदा है, तो क्या करेंगे? तो आप किचन में जाएं। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी सफाई कर पाएँ, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आपने क्या करना है कि जो स्लैब है आपका, क्योंकि कई दिनों का पड़ा हुआ है, उसको सिर्फ आप वाइप ऑफ कर दें, उसको साफ़ कर दें, और उसके बाद आप दाल सब्जी, दाल चावल जो भी आपने बनाना है वो चढ़ा दें। तो अब देखिए, इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपको 15 मिनट में ही जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है आपने काम कर लिया। अब आप काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से 15 मिनट्स का जो रूल है वो बहुत वर्क करता है। ये आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कोई गेस्ट आने वाले हैं, अचानक पता चला कि कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपका घर बिखरा हुआ है, आप खुद भी बिखरे हुए हो, है ना? इन जनरल ऐसा हो जाता है ना कि हम प्रेजेंटेबल नहीं रह पाते। जैसे ही आपको पता चला कि आपके गेस्ट आने वाले हैं, आपका घर बिखरा हुआ है, तुरंत आप सबसे पहले तो खुद को थोड़ा ठीक कर लीजिए। अगर आपकी ड्रेस सही नहीं है तो जल्दी से कपड़े आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि दरवाज़ा तो आप ही खोलेंगे। उसके बाद में सिर्फ ड्राइंग रूम को ठीक कर दीजिए, अपना सेंटर टेबल पोंछ दीजिए। मतलब ऊपर ऊपर से सिर्फ उतना कर दीजिए जितना कि आपको मतलब मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा हो जाए घर, उतना सा कर दीजिए। और उसके बाद में जो भी आपको कुछ अगर खाना बनाना है तो दाल सब्जी का आप तैयारी कर लीजिए। इस तरीके से आप 15 मिनट्स का जब रूल अप्लाई करते हो तो आपके काम बहुत आसानी से हो जाया करते हैं। जब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो उससे क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक टिप और निकल के आ गया कि आप अपने कामों को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कीजिए। तो जब आप क्रमबद्ध अपने कामों को करते हो, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करते हो, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहता है। जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है सफाई में लगे तो सफाई में इतना टाइम लग गया कि आपके बाकी काम रह गए। तो आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम कीजिए, उससे आपके काम भी जल्दी होंगे, बेहतर होंगे, ज़रूरी काम पहले हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, आप और हम कोई रोबोट नहीं है, इंसान ही है ना? जब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट काम है वो हो जाया करते हैं। एक आध काम जो रह भी गया तो वो ऐसे काम होते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गिल्ट मत फील कीजिए, इंसान ही है ना? हमारी अपना एक एनर्जी का लेवल है, तो हम कोई रोबोट नहीं है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। इस तरह की बहुत सारी रील्स होती हैं कि जो एक महिला होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, एक ही समय में बहुत सारे काम कर लेती है। और ऐसे आपने अक्सर देखे हैं ना फोटो वीडियोस की एक महिला के बहुत सारे हाथ बना दिए जाते हैं। नहीं भाई, इस तरह के धोखे में नहीं आना है। ईश्वर ने हमें भी 2 ही हाथ दिए हैं, तो उतनी ही हमारी कैपेसिटी है। तो अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब उस स्ट्रेस में लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बात अगर मल्टीटास्किंग की है तो कोई तो कहता है मल्टीटास्किंग करो, कोई कहता है मल्टीटास्किंग मत करो। अब एक बात सुनिए, आपने किचन में आप एंटर हो गए हो, ठीक है? किचन में आपने एक तरफ दूध उबलने रखा है, तो क्या आप खड़े होकर सिर्फ दूध उबलने का इंतज़ार करोगे? ऐसा नहीं ना। लेकिन हाँ, मल्टीटास्किंग का मतलब ये भी नहीं है कि दूध उबलने रखा आपने और आप घर की सफाई में लग गए। यहाँ मल्टीटास्किंग का मतलब ये है, या एक वक्त में एक ही काम करने का मतलब ये है कि अगर आप किचन में हैं तो किचन के ही काम करें। जितने टाइम आपने दूध उबलने रखा है, आप साथ में कुछ और काम कर सकते हो, सब्जी कट कर सकते हो, आटा आप मान सकते हो, शाम के खाने की तैयारी कर सकते हो, नेक्स्ट डे की, मतलब जिस समय में भी आपको मतलब किचन का जो भी काम नज़र आता है। या आपके पास सिर्फ आपने जैसे सब्जी आपने कढ़ाई में डाली हुई है, तो आपको उसे बीच में चलाना भी है, नहीं तो वो जल जाएगी। तो आप किचन में से मत जाइए, किचन में उसी समय आप बहुत सारे दूसरे काम छोटे छोटे कर सकते हो। जैसे कि अपने मसाला बॉक्स को चेक करें कि आपका उसमें धनिया मिर्ची इस तरीके का सामान जो है वो कम तो नहीं हो गया है, तो उसे कंप्लीट कर लीजिए। या इस तरीके के ना जाने कितने सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो किचन के ही होते हैं। तो किचन में है तो किचन का ही काम करें। और आप जिस समय घर की सफाई का काम कर रहे हैं तो सफाई का ही काम करें। एक वक्त में एक ही काम करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप एक काम से ही चिपक के रह जाएं। हाँ, पर्टिकुलर उसी एरिया का काम करें, है ना? तो इससे क्या होगा कि आपका काम भी नहीं फैलेगा और आपके काम हो भी जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि सब्जी कढ़ाई में डाली और आपने सोचा चलो जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं, अब पता चला कि सब्जी को चलाना भूल गए, सब्जी जल गई या दूध निकल गया, तो ये तो और ज़्यादा काम फैल गया ना। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक वक्त में एक ही जगह का काम कीजिए। अच्छा, अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड करके करें। मैंने अक्सर देखा है कि घर में जो लेडीज़ हैं वो बहुत सारा अपना काम जो है एक ही वक्त में करना चाहती हैं।
जैसे कि एक ही दिन में वो अपने सारे घर की डस्टिंग कर रही हैं या कुछ, तो आप अपने काम को डिवाइड करके कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारी डस्टिंग एक ही दिन में करें, आप उसे काम को डिवाइड करके भी कर सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। जैसे कि अगर आपको एक इतना टाइम नहीं मिलता है तो आप एक दिन में एक कमरे की डस्टिंग अच्छी कर लीजिए, दूसरे दिन दूसरे कमरे की डस्टिंग अच्छी तरह से कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जो घर है तो वो भी सही रहता है और अच्छी कंडीशन में रहता है, और आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होता है। अच्छा, सफाई हम सबको पसंद होती है, और ये बात भी सही है कि साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी करता है, हमारी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी करता है। बिल्कुल ज़रूरी है ये सब। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपको महसूस होता है कि आपका घर काफ़ी क्लटर से भरा हुआ है, काफ़ी गंदा है ना, तो आप अपने आप को थोड़ा समय दें। एक ही दिन में आप ये सोचें कि, या 2 दिन में ही आप सोचें कि मैं अपना घर साफ़ कर लूँगी, तो एक्चुअली आप बहुत बुरी तरह से थक जाएंगी। आपका जो एनर्जी लेवल है वो एकदम डाउन हो जाएगा, और आप फिर उस काम से तौबा कर लेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम रोज़ाना दें। जैसे कि आपने ना जो भी सफाई करनी है अपने काम को डिवाइड करें, है ना, क्लटर फ्री करना है अपने घर को, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा रोज़ाना करें। मतलब मैंने जो अपने घर में एक रूल बनाया हुआ है वो क्या, कि 15 मिनट्स का डीप क्लीन मैं रोज़ाना ज़रूर किया करती हूँ। जैसे रोज़ाना की सफाई हो जाया करती है, उसके बाद दिन में किसी समय सिर्फ 15 मिनट लगा करके मैं किसी एक कोने का डीप क्लीन कर देती हूँ। या कोई जैसे अलमारी है, अलमारी का एक कोना मैंने वहाँ से शुरू किया, और 15 मिनट वो सारा सामान हटा के पोंछ के फिर उस सामान को ठीक से वहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से 15 मिनट रोज़ाना जब आप डीप क्लीन में लगाते हो तो आपका जो घर है वो साफ़ सुथरा रहता है। और एक जो वो होता है ना कि दिवाली पर, कि दिवाली तो अभी तो नहीं आने वाली है, लेकिन एक अक्सर सुना है ना कि दिवाली की सफाई एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नज़र आता है, तो वो तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका घर ऑलरेडी इतना साफ़ सुथरा है, कहीं कुछ गंदगी है ही नहीं। क्योंकि आपने क्या किया है, आदत बनाई हुई है 15 मिनट्स का रोज़ाना डीप क्लीन करने की, उससे आपका घर ऑलरेडी साफ़ सुथरा रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो इसलिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि सारे काम का लोड एक साथ अपने ऊपर ना लें, बल्कि थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके रोज़ाना अपने कामों को किया करें। अच्छा दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने काम की एक मतलब टाइम लाइन बनाकर रखें। जैसे मॉर्निंग का जो काम होता है सबसे ज़्यादा तो वही सबका बिजी वाला टाइम होता है, तो उसमें एक टाइम लिमिट बना करके रखें कि इतने बजे तक मुझे अपने घर के सारे काम पूरे कर लेने हैं। और जब आप सोच लेते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो लेते हैं, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ती है और आपके हाथ भी जल्दी जल्दी चलते हैं काम करने के लिए। तो आप उस टाइम में अपना काम पूरा कर भी लेते हैं, और कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद में तो आपको आदत हो जाती है, और इस तरह से जो आपके काम हैं अपने फिक्स टाइम में हो जाया करते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर अपनी बहनों को देखा है कि वो अपने जो घर के धुलने के कपड़े होते हैं उनको इकट्ठे करती रहती हैं और वीकेंड पर धोती हैं। और होम मेकर्स के लिए भी फिर वो दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। और जो बहनें बाहर जाकर जॉब करती हैं उनके लिए तो मतलब एक वीकेंड, एक दिन तो छुट्टी का मिलता है, वो भी उनका घर धोबी घाट बन के वो छुट्टी का दिन भी उनका मतलब बलि चढ़ जाता है। तो करें क्या, रोज़ाना के कपड़े रोज़ाना वॉश कर दें। देखो, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जब मेरे पास बहुत पहले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, मैं तो तब भी ऐसे ही किया करती थी कि रोज़ाना के कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिया करती थी सुबह उठते ही। और जब सेमी ऑटोमेटिक थी तब भी जैसे रोज़ाना का हमने जो है एक वॉश हम लगा देते थे, एक राउंड रोज़ाना लग जाता था। और बीच में ज़रा सा भी टाइम मिला तो उसके कपड़े हमने दूसरे टब में डाल दिए, इस तरीके से वो कपड़े धुल जाया करते थे। और जब फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो ये काम और भी आसान हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी जिस तरीके के भी आपके पास मीन्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े इकट्ठे ना करें, मतलब आप अपने कपड़े रोज़ाना अपने वॉश कर दीजिए। इस तरह से जो आपका वीकेंड है उसको आप इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए जिए उस दिन को, छोटा सा कोई आउटिंग का प्रोग्राम बनाइए या घर पर ही आराम कीजिए। और नेक्स्ट पूरे वीक के लिए अपनी कोई तैयारी कीजिए। जो बहनें बाहर जाके जॉब करती हैं
तो उसके लिए कोई प्लानिंग कीजिए, कुछ अच्छे से कपड़ों का एक आप अलग से मतलब पूरा वीक का आप हैंगर्स में लगा लीजिए अपने कपड़ों को कि हाँ हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से क्या कपड़े पहन के जाने हैं। या जो होम मेकर्स हैं वो भी इसी तरह से खुद को प्रेजेंटेबल रखें कि हमें पूरे वीक में किस तरह से कपड़े पहनने हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो वीकेंड आपको मिला है उसे मतलब कपड़े वॉशिंग के लिए पूरा का पूरा दिन बलि पर ना चढ़ाएं। अच्छा, एक छोटा सा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको और बताना चाहूँगी जो घर के काम से ही रिलेटेड है। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे हैं उनके टिफ़िन के लिए इन जनरल जो मदर्स हैं वो उनके टिफ़िन में कुछ इस तरह का नाश्ता बना के देती हैं, जैसे कि पास्ता या नूडल्स, इस तरह की चीज़ें जो एक्चुअली उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, ये बात ठीक है कि बच्चों को वही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो फिर उनकी आदत इसी तरह की डालते हैं। तो हमें अच्छी आदतें तो हमें उनके अंदर डालनी होंगी ना। एक्चुअली बच्चों के लंच के लिए सब्जी पराठा, सब्जी पूड़ी इस तरह का खाना उनको एनर्जी भी देता है और उनको मतलब हेल्दी भी बनाता है। तो आप मॉर्निंग में ही उनको सब्जी पराठा बना के दें, अच्छी क्वांटिटी में सब्जी बनाइए, वही सब्जी आपके लंच में भी काम आ जाएगी। देखिए बहुत आसान टिप है ये, और इससे मतलब कई सारे फ़ायदे हैं कि आपका काम भी हल्का होगा और बच्चों को भी अच्छा खाना मिलेगा। जब आप उन्हें प्यार से समझा के उनके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो थोड़ा सा समझाएंगी तो उनको एक समय में समझ में भी आ जाएगा। हाँ, उसमें आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं कि पराठे में आप कुछ सॉस या कुछ इस तरह की चीज़ें जो उनको पसंद हो, या अचार का मसाला लगा दिया, इस तरीके से करके आप छोटा सा ट्विस्ट कर सकते हो, उनके लंच बॉक्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। लेकिन अगर आप बच्चों के लंच में सब्जी पराठा बना के देते हो, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपका जो काम है वो भी हल्का हो जाता है, क्योंकि लंच के लिए सब्जी आपकी फिर सुबह ही बन जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम अपने घर के काम को स्मार्टली करते हैं, स्ट्रेस फ्री होके करते हैं, इस तरह के टिप्स को अपना कर करते हैं, तो हमारे काम बेहतर भी होते हैं, वक्त से पूरे होते हैं, और घर में ऐसी आपाधापी जैसी सिचुएशन भी नहीं होती, आपस में फ्रिक्शंस नहीं होते, आपस के क्लेश नहीं होते, सबका प्यार बना रहता है, आपके अंदर भी चिड़चिड़ाहट नहीं होती, और आपको अपने लिए एक अच्छा मी टाइम ज़रूर मिलता है। अब उस मी टाइम को कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर मेरे कई सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं, है ना, चैनल पर आप देख सकते हो। उसमें सिर्फ फ़ोन पर बात करके अपने उस समय को पूरे को वेस्ट ना करें। थोड़ा सा आप आउटिंग कराएं, बाहर जाके एक छोटा सा वॉक लेकर आएँ, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। या आप अपना कोई शौक़ पूरा करना चाहते हैं, कोई हॉबी क्लास शुरू करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ भी है ही नहीं। इस तरह से आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये ना सोचें कि भाई हमारी तो सारी ज़िंदगी निकल गई घर के काम को करते करते, हमारी लाइफ में तो प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, हम तो पूरे दिन थके ही रहते हैं। तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से खुद को बाहर निकालना अब आपके अपने ही हाथ में है। हाँ, इन बातों को छोटा समझ के नज़रअंदाज मत कीजिए, इन्हें अपने काम में अप्लाई कीजिए, आपको इनके परिणाम मिलेंगे बहुत अच्छे। आपके जीवन में बदलाव आएगा बहुत आश्चर्यजनक रूप से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, अपना एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। और हाँ, आपका अगर अपना कोई क्वेश्चन हो आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से तो कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।